नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जहां बता दें भिंड पाडरी गांव में तेंदुआ की दहशत जारी है। वन विभाग की 10 सदस्यीय की 2 टीमों ने गांव में डेरा डाला और तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पाडरी गांव में तेंदुआ की दहशत जारी है। वन विभाग की 10 सदस्यीय 2 टीम ने गांव में डाला डेरा। तेंदुओं को पकड़ने के लिए बिछाया जाल। गांव के हनुमान मंदिर पर तेंदुए की मिले पैरों के निशान। तेंदुए को पकड़ने शिवपुरी से वन विभाग की टीम रवाना हुई। गांव के ग्रामीण में दहशत है। कल ग्रामीणों पर किया गया था हमला तेंदुए द्वारा। 2 लोग हुए थे घायल। लाहार के दबोचेज का मामला। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें ग्वालियर में शहर की साइबर सेल पुलिस ने पिछले 3 महीने के दौरान 675 ऐसे मोबाइल फोन खोजे हैं जो विभिन्न घटनाओं में चोरी, लूट या गुम हुए थे। एसपी धर्मवीर सिंह ने बुधवार दोपहर को इन मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंपा। ग्वालियर शहर की साइबर सेल पुलिस ने पिछले 3 महीने के दौरान 675 ऐसे मोबाइल फोन खोजे हैं जो विभिन्न घटनाओं में चोरी, लूट या गुम हुए थे। एसपी धर्मवीर सिंह ने बुधवार दोपहर को इन मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंपा। इस दौरान 4 ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने लावारिस हालत में मिले मोबाइलों को पुलिस तक पहुंचाया। एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान 4756 मोबाइल गुम होने की शिकायत मिली थी। इनमें से 3738 मोबाइलों को ब्लॉक कराया गया, जबकि 2793 मोबाइल रिकवर हुए हैं। इनमें 2092 मोबाइलों को उनके मालिकों को वापस किया गया है। एसपी के मुताबिक दूरसंचार विभाग के CIR पोर्टल यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के माध्यम से इन मोबाइल फोन को ट्रेस किया गया और उन्हें देश भर के विभिन्न राज्यों से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इन सभी मोबाइल्स को ग्वालियर, मुरैना, गुना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, झांसी, बिहार, केरल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों से जाकर बरामद किया गया। जिन लोगों के मोबाइल गायब हुए थे उनमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, एडवोकेट, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला मजदूर, शासकीय कर्मचारी और व्यापारी आदि शामिल थे। मोबाइल फोन मिलने पर उनके चेहरे पर एक बार फिर खुशी देखी गई। बुधवार को जो 675 मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए गए, उनकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। एसपी के मुताबिक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए चोरी अथवा गुम हुए मोबाइल की शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है। इस पोर्टल की मदद से मोबाइल को ब्लॉक करने के बाद कोई उसका गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल का सिम कार्ड बदलकर दूसरी सिम कार्ड लगाकर मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो वो पोर्टल में दर्ज हो जाएगा और पुलिस को मोबाइल धारक के बारे में सूचना मिल जाएगी। एक क्राइम ब्रांच जो थाना ग्वालियर में संचालित होता है उसमें एक प्रोफेक्सिव विंग बनाई गई है और वो सेल हमारी इसी प्रकार के जो मिसिंग मोबाइल्स हैं, लॉस्ट मोबाइल्स हैं, उसके लिए लगातार काम करते हैं। उस सेल में सब इंस्पेक्टर रजनी रघुवंशी और जो अपने सब इंस्पेक्टर विश्ववीर जाट, इनकी टीमें लगातार काम करती हैं। क्राइम ब्रांच की एडिशनल एसपी श्री कृष्ण लाल चंदानी ये लगातार इन सेल्स को मॉनिटरिंग करते हैं। ये जो आज जो रिकवरी की गई है ये लगभग 675 मोबाइल हैं जो 1.5 करोड़ से आसपास की कीमत इनकी लगभग अनुमानित कीमत है। ये 675 मोबाइल इनके जो आवेदकगण हैं जिनके फ़ोन किन्हीं परिस्थितियों में गुम गए थे, उनको बरामद किया गया। बरामद करके उनके वापस किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया लगातार चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CEIR पोर्टल है उसको लगातार हमारी टीम उपयोग कर रही है। इस पोर्टल के उपयोग के लिए माननीय DGP साहब के और IG चंबल साहब के भी निर्देश हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे पोर्टल्स का उपयोग का बढ़ावा दिया जाए और आम नागरिकों में इस प्रकार के पोर्टल के उपयोग के बारे में जागरूकता आए। इस पोर्टल का उपयोग करके ये 1 साल के अंदर वर्ष 2024 में लगभग 4 करोड़ से अधिक राशि के 2092 मोबाइल हमारी साइबर टीम ने रिकवर किए। बड़ी रिकवरी है जो इस पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये पोर्टल में कोई भी आम नागरिक यदि उसका फ़ोन चोरी चला जाता है या कहीं मिसिंग हो जाता है तो वो अपने घर पर बैठ के इस पोर्टल में मोबाइल फ़ोन के क्रेडेंशियल्स, उसका IMEI नंबर डाल सकते हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें सिंगरौली में मकर संक्रांति का महापर्व हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है जो इस जन्म में और अगले जन्म में भी काम आता है। आज मकर संक्रांति पर्व ब्रह्म कुमारी आश्रम गांधीनगर और गिरिराज जी मंदिर, श्री साईं दास बाबा मंदिर, राज राजेश्वरी कैला देवी मंदिर सहित जगह जगह पर मनाया गया। कई जगह अन्य क्षेत्र और भंडारे चलाए गए।
मकर संक्रांति का महापर्व हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य करने का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, जो इस जन्म में और अगले जन्म में भी काम आता है। आज मकर संक्रांति पर्व ब्रह्म कुमारी आश्रम गांधीनगर, गिरिराज मंदिर, श्री साई दास बाबा मंदिर, राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर सहित जगह जगह पर मनाया गया और कई जगह अन्य क्षेत्र और भंडारे चलाए गए। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य सेवा केंद्र पर आज मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। वहीं इस दौरान बीके रेखा ने बताया कि सूरज की किरण खुशियों का पैगाम जिस तरह से हर दिन लाती है, इसी प्रकार हमारे जीवन में तिल गुड़ की मिठास से भर जाए हर दिन और हर एक का दिल उन्नति और समृद्धि से चमक जाए। आपका सभी का जीवन पल पल पतंग की तरह उड़ान भरते रहे। आसमान की शोभा जिस तरह तारों से सजता है, आप सबका जीवन भी उसी तरह खुशियों से चमकता रहे। एक दूसरे के दिलों में खुशियों का मेला दिलों में सजाते रहें। संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपका हर सपना पूरा हो। वहीं इस दौरान साथ में मुख्य रूप से समाज सेवक जशराम गुप्ता ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए मकर संक्रांति का आध्यात्मिक अर्थ समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार हम तीर्थ पर स्नान करने जाते हैं और खुद को पावन करने के लिए अपनी बुराइयों को गंगा जल में छोड़ आने के लिए हम पर्व लेते हैं, इस प्रकार से आप सभी अपने अपने घर पर रोज ये संकल्प करें कि आज से अपनी बुराइयों को हर रोज परमात्मा के याद के जल में मनन चिंतन करके हर रोज मकर संक्रांति का पर्व मनाना है, ताकि जीवन से विकृतियों की विदाई हो सके। सभी को बहुत बधाइयां दी गईं। इस दौरान पूरन सत्यवती, पूजा, सरोज गुप्ता, सरिता सत्यवती गुप्ता, सुमन लक्ष्यकर, लता सोनू श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं श्री साई दास बाबा अध्यात्म और सेवा संगठन जबलपुर इकाई पोरसा के जगदीश प्रसाद शर्मा, हरिशंकर गुप्ता, गोविंद सिंह परिहार आदि के द्वारा गजक और खिचड़ी का प्रसाद राहगीरों को बांटा गया। राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर पर पुजारी रामदास चौधरी महाराज के सानिध्य में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मूंग की दाल के मांगोड़े का प्रसाद वितरण किया गया। इसी तरह गिरिराज जी के मंदिर पर भी मकर संक्रांति महोत्सव के अवसर पर महंत रामकिशोर दास शास्त्री के द्वारा एक मकर संक्रांति का महत्व समझाया गया। बताया गया कि संक्रांति के दिन किए गए दान पुण्य अक्षय होते हैं। सभी को मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहिए। ये दिन इस जन्म में और अगले जन्म में काम आता है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। इंटर्नशिप 4.0 के द्वारा टीकमगढ़ जिले में मजहबी अंसारी के द्वारा बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल तस्करी को रोकने के लिए टीकमगढ़ शहर की दीवारों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। टीकमगढ़ जिले में बाल संरक्षण आधारित इंटर्नशिप 2024-25 को लेकर आगाज इंटर्नशिप 4.0 के द्वारा टीकमगढ़ जिले में मजहबी अंसारी के द्वारा बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल तस्करी को रोकने के लिए टीकमगढ़ शहर की दीवारों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। वहीं मजहबी अंसारी ने बताया कि आगाज इंटर्नशिप 4.0 में कई विषय थे जो कि बच्चों को जागरूक करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें से मजहबी अंसारी ने पेंटिंग को चुना और पेंटिंग के माध्यम से ही दीवार लेखन कर बच्चों को जागरूक कर रही है। जो आप लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये एक इंटर्नशिप है, आगाज इंटर्नशिप। ये बाल संरक्षण पे काम करती है। इसमें बच्चों के साथ बहुत सारी प्रकार की हिंसाएं होती हैं, जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी। तो उसमें से मेरा टॉपिक था बाल मजदूरी। तो इस पे मैं वॉल पेंटिंग करके लोगों को जागरूक कर रही हूँ। जैसा आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे टॉपिक लेना चाहिए? और क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा है, बच्चों से काम कराते हैं क्योंकि उनकी उम्र है पढ़ने की, पर ज़्यादातर बच्चों से काम कराया जाता है। तो ये मुझे टॉपिक अच्छा लगा था। और वॉल पेंटिंग इसलिए मैंने लिया क्योंकि इससे जो लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं वो इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।